नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका दीक्षा द स्टोरी टेलर पर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक एहसास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सुख सुविधाओं और करियर के पीछे इतना भागने लगते हैं कि उन मासूम आंखों को भूल जाते हैं जो सिर्फ हमारा थोड़ा सा वक्त मांगती है। यह कहानी हर उस माता पिता के लिए एक आईना है जो अपने बच्चों को महंगे खिलौने तो देते हैं, लेकिन अपना साथ देना भूल जाते हैं। यह नन्हे आरव की कहानी है, जिसने प्यार की कीमत अपनी गुल्लक से चुकाने की कोशिश की है। कहानी का नाम है एक मासूम की गुल्लक। 8 साल का आरव एक ऐसे घर में रहता था जहां दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स थी, जमीन पर कीमती कालीन थे, लेकिन कमरों में सिर्फ सन्नाटा रहता था। उसके पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े अफसर थे और माँ एक बैंक में ऊंचे पद पर थी। आरव के पास हर वो खिलौना था जो विज्ञापन में दिखता था, लेकिन उसके पास अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर पार्क में टहलने वाली शामें नहीं थी। आरव की सुबह मम्मी पापा के जाने की आहट से शुरू होती थी और रात उनकी थकान भरी आवाजों के साथ खत्म। एक दिन आरव के स्कूल में माता पिता दिवस का प्रोग्राम था। आरव ने हफ्तों मेहनत करके एक कविता याद की थी। उसने कई बार मम्मी पापा से कहा, प्लीज मम्मी पापा, आप कल मेरे स्कूल जरूर आना। लेकिन उस दिन भी वह नहीं हुआ। पापा को एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और माँ के पास बैंक में काम का बहुत बोझ था। जब आरव स्टेज पर खड़ा हुआ तो सामने की कतार में उसके मम्मी पापा की कुर्सियां खाली थी। आरव की आवाज लड़खड़ा गई। उसने माइक पर कविता के बजाय बस इतना कहा, सब कहते हैं मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े लोग हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन शायद मैं उनके लिए बहुत छोटा हूं, इसलिए उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। वह रोते हुए स्टेज से उतर गया। उस शाम आरव बहुत चुप था। उसने सोचा कि शायद मम्मी पापा के पास वक्त इसीलिए नहीं है क्योंकि वक्त बहुत महंगा होता है। उसने अलमारी के पीछे से अपनी मिट्टी का गुल्लक निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। सिक्कों और मुड़े हुए नोटों को गिनते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रात के 10 बजे जब उसकी माँ माया घर लौटी तो उन्होंने देखा आरव सोफे पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। आरव, तुम अभी तक नहीं सोए? और ये पैसे कहाँ से आए? माया ने थककर झिड़कते हुए पूछा। आरव दौड़कर उनके पास गया और पैसे उनकी हथेली पर रख दिए। वह सिसकते हुए बोला, मम्मी, इसमें पूरे 1000 रुपए है। पापा कहते हैं कि वो 1 घंटे में इतना ही कमाते हैं। क्या ये पैसे लेकर आप कल ऑफिस से 1 घंटा जल्दी आ सकती हो? मुझे बस आपके पास बैठना है। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव के मासूम सवाल ने उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी आरव के पापा भी घर आ गए। उन्होंने आरव को चुप कराया और उसे सुलाने ले गए। आरव के सोने के बाद माया की नजर उसकी खुली हुई स्कूल डायरी पर पड़ी। आखिरी पन्ने पर आरव ने एक निबंध लिखा था, काश मैं एक स्मार्टफोन होता तो मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे अपने पास रखते। काम से आते ही सबसे पहले मुझे देखते। अगर मैं थोड़ा सा भी खराब होता तो तुरंत वो मुझे ठीक करवाते। पापा ऑफिस में भी मुझे बार बार जेब से निकाल कर मुस्कुराते। काश मैं फोन होता तो कम से कम उनकी उंगलियां मेरे सिर को प्यार से छूती तो सही। इसे पढ़कर आरव के माता पिता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस बेहतर भविष्य के लिए भाग रहे थे उसमें उनका वर्तमान यानी उनका अपना ही बच्चा कहीं घुट तो नहीं रहा था। अगली सुबह जब आरव सोकर उठा तो उसने खुद को किसी मेड के सहारे नहीं बल्कि अपनी मम्मी की बाहों में पाया। किचन से नाश्ते की खुशबू आ रही थी और पापा फोन साइड में रखकर उसके लिए स्कूल बैग तैयार कर रहे थे। पापा ने आरव को चूमते हुए कहा, बेटा, आज से तुम्हारी ये गुल्लक हमेशा भरी रहेगी और हमारा वक्त सिर्फ तुम्हारा होगा। आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारे साथ पार्क में जाएंगे। आरव की खिलखिलाहट से वह आलीशान बंगला आज पहली बार वाकई एक घर जैसा लग रहा था, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे महंगा तोहफा खिलौने नहीं बल्कि माता पिता का समय और साथ होता है। पैसा सुख दे सकता है, लेकिन सुकून सिर्फ अपनों के प्यार से मिलता है।
तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्ते।